बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हर्ट लीडर्स। मैं मोहम्मद अदील हाशिम। आज हम बात करेंगे चाइना के साइंटिस्ट की रिसर्च के बारे में जिन्होंने एक पिग मंकी कीमेराज बनाए हैं। बेसिकली ये कीमेराज एक ऐसी नई स्पीशी होती है जो कि दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ के डीएनए से मिलकर बनाई जाती है। और पिग मंकी कीमेराज का मतलब पिग मीन के खिंजीर या सुअर, आप जो भी कह लें, और दूसरा मंकी, इन दोनों के मिलाप से मीन के मिला जुला एनिमल जिसमें पिग की खसूसियात भी पाई जाती हैं और मंकी की खसूसियात भी पाई जाती हैं। असल में ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने पिग्स पर किया और उसमें मंकी सेल्स को वो जानना चाहते थे, मंकी सेल्स के इसमें मंकी के ऑर्गन्स रिकंस्ट्रक्ट होते हैं या नहीं। बैरूनी तौर पर ये जानवर सूअर की तरह लगता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर इसके ऑर्गन्स में बंदर के सेल्स पाए जाते हैं। रिसर्चर्स ने बंदर के स्टेम सेल्स को लिया, उसको पिग फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो में इंजेक्ट करवाया और इसके बाद ये इंटरस्पीशी एनिमल बन गए। और इनमें दो डीएनए पाए जाते थे, एक पिग के एक मंकी के। इसके रिसर्चर टेंग है, जो कि स्टेट की लेबोरेटरी ऑफ स्टम सेल्स एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजिकल इन बीजिंग लेबोरेटरी के रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा करने से हम इंसानी अज़ा को, यानी कि ह्यूमन पिग हम स्पीशीज़ के मिराज बनाएंगे। इसके ज़रिए हम ह्यूमंस के ऑर्गन्स को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, जो कि हम ट्रांसप्लांटेशन में मदद देगा। बेसिकली बात करते हैं कि ये हुआ कैसे, इस प्रोसेस में होता क्या है। इस प्रोसेस में पिग प्राइमेट ऐसे बंदर होते हैं जिनके क्रैब ईटिंग बंदर होते हैं। ये बियोलॉजिकल ऑर्डर प्राइमेट से रिलेटेड होते हैं। इनमें क्रैब ईटिंग यानी कि केकड़े खाने वाले, इनके सेल्स को लैब डिशेस में ग्रो कराया गया। इस ग्रोइंग प्रोसेस के बाद उनके डीएनए में ऐसी चेंजिंग की गई जिसके ज़रिए से उनकी प्रोटीन्स को फ्लोरिसेंट प्रोटीन्स बना दिया गया। और ये फ्लोरिसेंट प्रोटीन्स से फ़ायदा साइंटिस्ट को ये हुआ कि जो सेल्स थे वो ब्राइट ग्रीन ग्लोइंग सेल्स बन गए, यानी कि चमकने वाले सेल्स जिनका रंग सब्ज था। इसके ज़रिए रिसर्चर्स ने पिग एम्ब्रियो में इनको इंजेक्ट करवाया और पिग एम्ब्रियो को एक सरोगेट मदर में रखा। सरोगेट मदर मीन के जैसे किराए की कोख, उसमें इसको ग्रो करवाया और इसके बाद पिग ने 10 बच्चे दिए, जिसमें से 8 में तो मंकी सेल्स मौजूद नहीं थे, 2 में मंकी सेल्स मौजूद थे। लेकिन ये हैरानी की बात है कि आप जान रहे होंगे उनको पता कैसे चला कि मंकी सेल्स वाकई हैं। तो हमने पहले बात की थी फ्लोरिसेंट प्रोटीन्स की, जो कि ग्लोइंग सेल्स को ग्लोइंग बना देती है और ब्राइट ग्रीन। उन्हीं के तहत साइंटिस्ट ने ट्रैक किया कि सेल्स में किस किस जगह पे कौन कौन से स्पॉट्स ग्लो कर रहे हैं, और उन ग्लोइंग स्पॉट्स का मतलब है कि उस जगह मंकी सेल्स मौजूद हैं। तो और जब इन ग्रीन ग्लोइंग स्पॉट्स को स्कैन किया गया तो उनमें तकरीबन साइंटिस्ट को ये जानने में मदद मिली कि मंकी सेल्स तकरीबन पिग्स के हर ऑर्गन में फैले हुए थे। उन ऑर्गन पे हार्ट, लिवर, लंग्स, स्प्लीन, हत्ता के स्किन में भी फैले हुए थे। इनकी तादाद ये तो नहीं कह सकते कि ना होने के बराबर थी, लेकिन थोड़ी कम थी। इनकी तादाद तकरीबन हर 1000 से 10,000 सेल्स, हर ऑर्गन में 1000 से 10,000 सेल्स मंकी सेल्स से। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि जो न्यू स्पीशी थी, इंटरस्पीशी थी, वो इंटरस्पीशी एनिमल था, वो तकरीबन 99% पिग ही था। इसके बरक्स जब 2017 में साइंटिस्ट ने ह्यूमन पिग कैमरास पर काम किया तो तब उनको 12, लेकिन इसके बरक्स जब 2017 में साइंटिस्ट ने ह्यूमन पिग कैमरास पर काम किया तो उनको खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल ना हुई। उसमें तकरीबन हर 1 लाख सेल्स में एक सेल ह्यूमन सेल होता था,
लेकिन अच्छा, इसके बारे में दूसरी बात करते चलें कि उन ये जो 10 पिगलेट्स बने थे उनका हुआ क्या। उनमें से 2 तो मंकी सेल्स कंटेनिंग पिगमेंट्स थे और 8 में मंकी सेल्स मौजूद ही नहीं थे, वो कुछ ही दिनों बाद मर गए। इनकी वजह जो साइंटिस्ट बता रहे हैं वो इनकी वजह वो कहते हैं विट्रो फर्टिलाइजेशन है। लेकिन ये विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होती है? विट्रो फर्टिलाइजेशन में ये होता है कि एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन कराई जाती है आउटसाइड द लिविंग बॉडी, एक मीन के मीडियम प्रोवाइड करके इसको। और इसके बरक्स साइंटिस्ट ये भी कहते हैं ये जो आईवीएफ यानी कि विट्रो फर्टिलाइजेशन है ये पिग्स में प्रॉपरली काम ही नहीं करती। तो एंड पे तेंग है का इंटरव्यू आपको बताते चले, जो कि बेसिक मेन रिसर्चर हैं इस रिसर्च के। उन्होंने कहा है कि इसके जरिए हमारा अगला टारगेट है ह्यूमन पिग के मिराज बनाने का, जिसके जरिए आजकल जैसे बीमारियां फैलती जा रही हैं, कार्डियो डिजीजेस, इसी तरह तो हम अगले ही मीन के चंद ही सालों में हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम ह्यूमन हार्ट को पिग्स में बना लें, रिकंस्ट्रक्ट कर लें। तो बाद में ये हमें ट्रांसप्लांटेशन में मदद लेगा। इसके लिए हमें किसी इंसान का दिल ट्रांसप्लांट के लिए नहीं लेना पड़ेगा, हम इसी पिग्स में रिकंस्ट्रक्ट करके इस बीमारी को दूर कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। अल्लाह हाफिज।